हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी परचम चैनल पे हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है और ये सीरीज़ आपके किसी भी टीचिंग लेवल का जो एग्ज़ाम हो, जो आपके देश में होता है, हमारे देश में होता है, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी ग्रामर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं सुपर टेट की बात करूँ तो ये सीरीज़ जो है स्पेशली फॉर सुपर टेट है, क्योंकि सुपर टेट में 20 मार्क्स के आपके हिंदी पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। हिंदी व्याकरण की ये सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक पढ़ेंगे और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हिंदी ग्रामर में अच्छे मार्क्स आएँ तो आप इस पूरी सीरीज़ में बनिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टडी परचम चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। हिंदी ग्रामर की जो ये सीरीज़ है ये बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे ताकि आगे चल के आप कभी भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, है ना, इन सब चीज़ों को आप भूले नहीं। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे, है ना। तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो इसी सीरीज में आज दूसरी टॉपिक है जो कि है सर्वनाम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप उसको आराम से जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमारा वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है हमारे लाइफ में, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दो आपको क्या मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, है ना। अब इन दोनों वाक्य को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले राम मेरा दोस्त है। राम कल घर आया था। राम और हम दोनों साथ साथ खेले। राम फिर घर चला गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद एक और लाइन आपको पढ़ना है, राम मेरा दोस्त है, वह कल घर आया था, वह और हम दोनों साथ में खेले, वह फिर घर चला गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, बार बार राम बोलना या राम की जगह वह का प्रयोग करना है ना। कौन सा आपको सुनने में और देखने में और लिखने में अच्छा लगेगा। तो आप, अगर आपका आंसर क्या आएगा कि राम मेरा दोस्त है, जो दूसरा वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला वाक्य है, वो आपको ज्यादा पसंद आया होगा। क्योंकि बार बार राम बोलना, रिपीटेशन करना, पुनरुक्ति करना, ये बार बार अच्छा नहीं लगता। राम क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा है ना, क्या संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा है तो बार बार हम राम का नाम ले रहे हैं। राम मेरा दोस्त है, राम कल घर आया था, राम और हम दोनों साथ में खेले, राम फिर घर चला गया। बार बार राम का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपको क्या करना है, राम के प्रयोग को बार बार करने से रोकने के लिए हम बार बार राम या किसी और के नाम का बार बार यूज ना करें, एक ही बार यूज करें और उसके जगह हम क्या करें, सर्वनाम का प्रयोग करें। जैसे वह, है ना, यहाँ पे वह एक सर्वनाम है। तो राम मेरा दोस्त है, वह कल घर आया था, वह और हम दोनों साथ में खेले और वह फिर घर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से जब आप यूज करोगे तो आपको सुनने में, देखने में, बोलने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसीलिए संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम सर्वनाम पढ़ते हैं और सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? अब चलिए हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग ना किया जाए, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका, आदि। ये क्या है, ये सब सर्वनाम है जहाँ जो कि हम संज्ञा के स्थान पर हम का कभी प्रयोग करते हैं, कभी तुम का, कभी आप का, कभी उसका। ठीक है,
सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, जैसे वह मोहन है ना, वह क्या है, सर्वनाम है, वह मोहन है। ठीक है, इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि। अब ये जो आपको दिख रहे हैं टोटल 11 है, यही 11 सर्वनाम आपको घूम फिर के अलग अलग वाक्यों में मिलेंगे, है ना। अलग अलग सर्वनाम के जो प्रकार है उसमें आपको यही 11 जो है वो घूम फिर के आपको मिलते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा। आपको याद रखना है ये जो मेन सर्वनाम होते हैं ये यही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और मिले, जैसे यह का ये मिले, तो वो यह से ही ये बना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और भी जुड़ जाते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्म में देखें यानी मेनली कितने होते हैं, ये टोटल 11 ही सर्वनाम होते हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं वो आपको याद रखना है, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले उदाहरण देखेंगे। मेरे पास एक बुक है, हम कल मेले जाएंगे, तुम कौन हो, यहाँ बरसात हो रही है, वहां जाना मना है, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पर जो यहाँ पे डार्क कलर से आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, सर्वनाम है। मेरा, हम, तुम, यहाँ, वहां, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। समझ में आई बात। अब चलिए सर्वनाम के भेद को देखते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, यानी 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। 6 भेद यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सब क्या है, सर्वनाम के भेद है। कौन कौन से, देखिए, नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 निज, नंबर 3 निश्चय, नंबर 4 अनिश्चय, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 क्या है, प्रश्नवाचक। अब ये 6 होते हैं, 6 का नाम आपको याद रखना है और 6 अलग है एक दूसरे से। वो किस तरह अलग है वो हम एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक अपने लिए प्रयोग होता है, यानी स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक में यह, वह और उसे। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, जो कि अनिश्चित फिक्स नहीं है, यानी कोई और कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, जिसे, उसे, है ना। प्रश्नवाचक में प्रश्न सूचक आपको शब्द मिलेंगे, जैसे कौन, क्या, किस लिए, है ना। तो ये होते हैं प्रश्नवाचक। तो 6 आप सर्वनाम के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति यानी पर्सन का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाला, सुन, अब व्यक्ति क्या होगा, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा और एक हम किसी के बारे में जब बात करते हैं तो ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के पर्सन होते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला, है ना, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष यानी पुरुष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष जाति को, पुरुष यानी स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे के नाम के बदले में आता है। यानी किसी स्त्री है उसके नाम के बदले में भी आ सकता है, कोई पुरुष है उसके नाम के भी बदले में आ सकता है। अब कैसे आता है वो हम देखेंगे। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, यानी मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम जाते हो पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह भागता है पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी मैं यहाँ पे हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्य पुरुष के लिए, और तीसरा क्या है, वह क्या है, जो कि प्रथम, मध्य और उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष नहीं कहते हैं इसको, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों होता है और तीनों में के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में आता है उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त, मैं, तुम और वह क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो होता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है,
तो ये आपको समझना पड़ेगा। पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों जातियों से है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। कौन कौन से? उत्तम पुरुष जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, मध्य पुरुष क्या होता है? सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष जो कि थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। अब उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा? मैं, हमारा, जो बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग में लाएगा? मैं, हमारा, हम, हमको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उत्तम पुरुष है ना। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मैं स्कूल जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं का प्रयोग किया जा रहा है यानी उत्तम पुरुष है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है ना। हम मतदान नहीं देंगे, हम भी किसके लिए है? बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। मैं भी क्या है? वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, तो वहां पे उत्तम पुरुष। जहां पे वक्ता अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पे उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मध्य पुरुष क्या होता है। मध्य पुरुष यानी सेकंड पर्सन, है ना। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जैसे एक वक्ता होता है जो बोलता है और उसके सामने एक और व्यक्ति रहेगा जो बोलेगा, तो उसके सामने एक और व्यक्ति रहेगा तभी तो वो सुनेगा ना। यानी यहाँ पर अगर ये वक्ता है, ये बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। जो ये सुनने वाला होता है वही होता है मध्य पुरुष, है ना। तो जिस सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, अब ये जो वक्ता है इससे बात कर रहा है तो इनको तुम करके बोलेगा, है ना। तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, तुमने। अब आप कब करेगा? जब ये आदर सूचक होगा, जब ये इससे बड़ा होगा तो ये आप का प्रयोग करेगा। तुम्हारा, तुमने, आपने, है ना। तो आपने का भी करो, आदर सूचक है ये। आदर सूचक जब आपके सामने कोई आपसे बड़ा है जो आपकी बात सुन रहा है तो आप और आपने का यूज करना है, ठीक है। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया। अब ये जो उत्तम पुरुष है ये इससे बोल रहा है कि तुमने गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं किया। तो यहाँ पे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये क्या है? ये है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। तीसरा होता है अन्य पुरुष जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं ना। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति वो वहां पे शायद नहीं है ना, उन्हें अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। अब कोई जैसे ये दोनों एक है वक्ता, एक है श्रोता, एक बोलने वाला और एक है सुनने वाला। अब क्या है? अब किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों क्या प्रयोग करेंगे? वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, है ना। जैसे वे मैच खेलने नहीं जाएंगे, मान लो ये राम है और ये है श्याम, और किसके बारे में? ये मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम बोल रहा है श्याम से कि मोहन जो है वो मैच खेलने नहीं जाएगा। वे, तो मोहन ना बोल के वो क्या बोला? वो मैच खेलने नहीं जाएगा क्योंकि मोहन वहां पे नहीं है, इसीलिए वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए वो अन्य पुरुष में आता है। समझ में आई बात? चलिए अब दूसरे टाइप का सर्वनाम हम देखेंगे, वो है निश्चयवाचक। नाम से ही क्लियर है कि कोई चीज फिक्स है, कोई चीज निश्चित है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, निश्चित रूप से बोध होना है ना, निश्चितता का पता होना, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कोई चीज फिक्स है, निश्चित है, सामने है ना, सामने है तो फिक्स है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह एक लड़का है, वह एक लड़का है ना, दिस दैट का यूज करते हैं ना। ये एक दरवाजा है, वे एक दरवाजे हैं, है ना। तो इस तरह का प्रयोग जब हम करेंगे जो कि फिक्स है, जो हमें दिख रही है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वो करते हैं ना। वाक्य में देखेंगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तनुजा का छोटा भाई आया है, तनुजा का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है। यह यानी तनुजा के छोटे भाई को हम क्या कर रहे हैं? संकेत दे के बता रहे हैं कि यह बहुत समझदार है। यानी निश्चयवाचक को आप संकेतवाचक भी कह सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक
तनुजा क्या बोल रही है, एक क्या बोल रही है, ये सीता क्या बोल रही है कि तनुजा का छोटा भाई आया है और ये बहुत समझदार है, वो वहां पर प्रेजेंट है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं यह बहुत समझदार है ना। तो यह का प्रयोग किए निश्चयवाचक के, यानी संकेत दे रहा है, वो हमारे सामने है, वो दिख रहा है, तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया, किशोर गया था बाजार, वह लौट आया, तो वह क्या है, फिक्स है, निश्चित है, यह क्या है, निश्चित है, इसीलिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वाक्य में यह और वह किसी व्यक्ति के निश्चित पूर्वक बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम इसी का जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे आपको फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है कौन है, क्या है, किस लिए है ना। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, व्यक्ति और वस्तु दोनों रहते हैं ना, बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ किसी, अब किसी चीज का पता नहीं है, कौन दरवाजे पे खड़ा है आपको पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई दरवाजे पर खड़ा है ना। बाजार से कुछ ले आना, अब पापा बाजार गए, आप बोल रहे हो पापा बाजार से कुछ ले आना, आपने नाम नहीं बताया, पापा कुछ लाना, अब पापा समझेंगे कि पापा को क्या लाना है ना, पापा देखेंगे कि क्या ले जाने लायक है। तो जहाँ पे आप नहीं पता है, फिक्स नहीं है ना, कोई निश्चित चीज के बारे में नहीं पता है, कोई कुछ है ना, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब जहां भी आपको सेंटेंस में दिख जाए, वाक्य में कोई और कुछ दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, आप फट से आंसर देना, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यूज होता है। ठीक है, वाक्यों में इसका प्रयोग देखिए कैसे, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, अब मोहन स्कूल से आया और माँ बोल रही है मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, अब माँ को नहीं पता है कि वो कौन था, इसलिए माँ ने क्या बोला, कोई आया था। पानी में कुछ गिरा है, अब पानी में क्या गिरा है वो समझ में तो आ नहीं रहा है ना, तो पानी में कुछ गिरा है, आप गए किचन में, मटके से आपको पानी निकालनी है, आपने मटके का ढक्कन उठाया और देखा कि कुछ तो गिरा है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या है, तो कुछ गिरा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई कुछ व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई अनिश्चयवाचक। अब हम अगला पढ़ेंगे संबंधवाचक। संबंध से क्या है, जहां पे आपको संबंध दिखे, जुड़ाव दिखे, है ना, अटैचमेंट दिखे, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के से संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। शब्द दो वाक्यों से जुड़े होते हैं, है ना, अब दो उसमें ना दो दिखेंगे, है ना, और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, इस तरह के आपको दिख जाए, यानी आपको वाक्य में दो ऐसे शब्द मिलेंगे जो एक दूसरे को जोड़ते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, वो होता है संबंधवाचक। यानी जैसे यहाँ पे आप वाक्य में इसका प्रयोग कैसे देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पे आपने जैसा और वैसा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए यूज हुए हैं, है ना, जैसे के साथ ही वैसा यूज होगा और जिसकी के साथ ही उसकी का यूज होगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे के साथ उसकी कर दिए और जिसकी के साथ वैसा कर दिए। यानी आपको ध्यान रहेगा कि जहाँ पे जो के साथ आप क्या यूज करोगे, जो जहाँ लगेगा, जो जाएगा सो पाएगा, तो जो के साथ आप किसका यूज करोगे, सो का प्रयोग करोगे। वैसे ही जैसे के साथ वैसा, जिसकी के साथ उसकी। अब इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के में क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जहां कहीं भी जैसे के साथ वैसा दिख जाए, जिसकी के साथ उसकी दिख जाए, जो के साथ सो दिख जाए, आपको क्या पता करना है, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जैसा वैसा, जो यहाँ पर आपको एक चीज नोट कीजिएगा कि जैसा और वैसा एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहा है, जिसके लिए जैसा हो रहा है उसी के लिए वैसा हो रहा है, यानी एक ही आदमी के लिए ये प्रयुक्त हो रहे हैं। जिसकी और उसकी, ये भी एक ही आदमी के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, समझ में आया। उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसे के साथ और उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पांचवा टाइप। पांचवा टाइप है प्रश्नवाचक। नाम से क्लियर है, जहां पे प्रश्न किया जाए, जहां क्वेश्चन किया जाए, जहां क्वेश्चन वाले शब्द दिख जाए, प्रश्न वाले शब्द दिख जाए, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे सवाल यानी क्वेश्चन पूछने के लिए उसे हम
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि, है ना। वाक्य में इसका प्रयोग देखेंगे। टोकरी में क्या रखा है, हम पूछ रहे हैं मम्मा टोकरी में क्या रखा है। अब टोकरी में मम्मा बताएंगे कि क्या रखना है, हमने तो प्रश्न कर दिया, उत्तर देने का काम मम्मा का है ना। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, है ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मम्मा बाहर कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, बताओ तो सही कि क्या खा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कौन, क्या, क्यों, कौन, क्या, किस लिए, है ना, किसने, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सूचक है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। उपयुक्त वाक्य में क्या और कौन अपने का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ में आया। चलिए अब आखिरी हम पढ़ेंगे जो कि निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि इसके कुछ शब्द जो है वो पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं, तो बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पकड़ना होगा, जब वाक्य क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको पकड़ना होगा उस वाक्य को पूरा पढ़ के कि ये निज है या पुरुषवाचक है। ठीक है। निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध। निजवाचक जैसे हम बोलते हैं ना, निज मतलब अपना, वाचक मतलब बोध, यानी बोध यानी किसी चीज का ज्ञान कराना वाले, अर्थात निजवाचक का अर्थ होता है अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अपने, आप, निज, खुद, खुद भी आ जाए ना तो आपको समझना है कि निजवाचक है, निज तो निज है ही, आप और अपने ये सब शब्द जब आ जाएंगे तो आपको क्या समझना है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे मेन, अब यहाँ पे इसमें समझना क्या है, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप शब्द का प्रयोग, ये जो आप है इसका आपको पुरुषवाचक में भी आप शब्द आया था और निजवाचक में। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पुरुषवाचक है और कौन सा निजवाचक है। तो उसके लिए आप क्या करना, आपको पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यानी यहाँ पे जो वक्ता है वो श्रोता के लिए बोल रहा है कि आप कल, यहाँ एक वक्ता है एक श्रोता है। यहाँ पर देखिएगा, जब अभी जब भी पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा तो उसमें वक्ता श्रोता आपको दिखाई देगा। वक्ता श्रोता एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, है ना, और एक क्या है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यानी एक आदमी बोल रहा है किसी और आदमी से कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे। यहाँ पे दो आदमी है ना, दो आदमी है, यानी जो आप जो शब्द आया ये मध्यम पुरुष आदर सूचक है। एक वक्ता ने आप का प्रयोग किया, आप किस लिए होता है, आदर सूचक होता है। आप कल आदर दिया, उससे बड़ा होगा आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यानी मध्य पुरुष हुआ आदर सूचक। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष, यानी यहाँ पर एक आदमी जो है, एक तस्वीर में एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा है, तस्वीर को क्या कर रहा है, तस्वीर को क्या कर रहा है, संकेत देके बता रहा है कि आप, ये नहीं, ये मेरे पिता नहीं बोल रहा है, आप मेरे पिता, यहाँ पे पिताजी की तस्वीर लगी है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये आदमी इस आदमी से बोल रहा है, को बताने के लिए बोल रहा है कि आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है, अन्य पुरुष है, यानी अन्य पिताजी तो वहां है नहीं, उनकी तस्वीर है। ये आदमी इससे बोल रहा है कि आप मेरे, आप किसके लिए, जो तस्वीर में पिताजी है उनके लिए प्रयोग हो रहा। तो आदर सूचक परिचय देते समय, अब देखिए कि निजवाचक, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम पे इसका प्रयोग कैसे करना है आपका। अब ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है ना। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है या अपने आप करता है, वो होता है निजवाचक। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे दो आदमी के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पे एक ही आदमी, यानी यहाँ पे आपको देखना है कि यही है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप, यहाँ पे अपने भी आ सकता था, आप करता है ना। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। तो ये थे कुल सर्वनाम के 6 भेद। हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, है ना, और
प्रश्नवाचक और निजवाचक, है ना, और उनके सभी प्रकार को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे हम कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।